यह कहानी काल्पनिक केवल मनोरंजन के लिए है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी दीदी कभी कभी मुझे आंख भी मार देती थी। वैसे तो वो रिश्ते में मेरी सगी दीदी तो नहीं लगती थी, मगर वो मुझसे ऐसा व्यवहार करती थी कि जैसे मैं उनका देवर हूँ। दीदी बार बार मेरी तारीफ करती थी, पीयूष तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, पीयूष तुम बहुत हैंडसम दिखती हो। उनका तारीफ करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। अब दीदी मुझे जब भी टच करती थी तो मुझे वो प्यार वाली फीलिंग आने लगती थी। वो जब भी मुझे अकेले देखती तो मेरा गाल खींच लेती तो कभी काट लेती थी। अब दीदी की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बदल रही थी। एक दिन दीदी मुझसे बोली, पीयूष क्या तुमने कभी कोमल चिड़िया देखी है? मैंने कहा नहीं दीदी, ये कोमल चिड़िया कैसी होती है? फिर वो बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोमल चिड़िया दिखा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है दिखाओ। वो बोली, ऐसे नहीं, यहाँ घर में सभी लोग हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, बाकी सब लोग भी देख लेंगे। बोली नहीं पागल, अगर सारे लोग देख लेंगे तो चिड़िया डर जाएगी। मैंने कहा तो कहाँ दिखाओगी? वो बोली, अपने गांव के बाहर जो खंडहर वाला मकान है, कल 10 बजे दिन में तुम वहां पर आ जाना, फिर तुम्हें चिड़िया दिखाऊंगी। मैं गांव के बाहर खंडहर वाले मकान में गया। दिन के करीब 10:08 हो रहे थे। चारों तरफ बस सुनसान ही था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर दीदी की चिड़िया देखने की खुशी में मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरी दीदी के पास जो चिड़िया थी उसे देखने के चक्कर में मैं एकदम दीवाना हो गया था। मैं उस मकान के अंदर गया, तभी किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं एकदम डर गया। फिर मुड़कर देखा तो मेरी दीदी थी। वो बोली, अरे पागल चिल्ला क्यों रहे हो, मैं हूँ। मैंने कहा दीदी तुम तो बड़ी सज धज कर आई हो, कितनी सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा अब टाइम बर्बाद ना करो, चलो जल्दी से अपने ओ उतारो। दीदी बड़ी उतावली हो रही थी अपने खेत जुताने के लिए, और हो भी क्यों ना। आखिर दीदी की शादी के 2 महीने बाद ही मेरे जीजा मुंबई जो चले गए थे, इसलिए दीदी की जमीन पूरी की पूरी ही बंजर पड़ी थी और उस पर हल चलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जीजा के मुंबई जाने पर मेरा फायदा जरूर हो रहा है। मैंने जल्दी से अपने ओ उतार दिए और अपना ओ निकाल कर दीदी के सामने कर दिया। दीदी बोली, अरे वाह मेरे भाई, इस हाल से मेरे खेत जोतने पर काफ़ी नमी आ जाएगी। इतना कहने के बाद वो मुझे कोमल चिड़िया दिखाई। क्या बताऊं दोस्तों, जब मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे कोई परी। लेकिन वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। दीदी की शादी के ठीक 2 महीने बाद ही जीजा किसी काम से मुंबई चले गए। जीजा जब जा रहे थे तो मुझसे कह गए थे कि अपनी दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, अब ये मेरी पत्नी है। मैंने भी कह दिया था, जीजा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं दीदी का पूरा ध्यान रखूंगा। जीजा के जाने के बाद अब घर में सिर्फ मैं और दीदी अकेले रहते थे। मेरी दीदी थोड़ा मजाकिया मूड की है। ऐसे ही एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी दीदी भी उसी समय आ गई। वो बोली, पीयूष थोड़ा जल्दी नहाकर निकलो, मुझे भी नहाना है। मैं नहाकर निकला। दीदी मुझे तिरछी निगाहों से देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, आप ऐसे क्यों हंस रही हो? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं अपने रूम में आकर कपड़े बदलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े पहनकर बाहर आ गया। मैंने देखा दीदी नहाकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी। मुझे देखकर दीदी बोली, पीयूष अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मैंने कहा, क्या दीदी, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो मेरे जीजा का क्या होता? वो बोली, अरे उन्हें कोई और लड़की मिल जाती, कम से कम इसी बहाने हम भाई बहन हमेशा एक साथ तो रहते। मैंने कहा, हाँ ये बात भी सही है। फिर वो बोली, अच्छा एक बात बताओ पीयूष, तुम कभी हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए, ये तो बात गलत है। मैंने कहा, दीदी अगर आप मेरी बीवी होती तो ज़रूर ले चलता। वो बोली, तो क्या हुआ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दीदी मुझे अपनी ही तरफ से ही ऑफर दे रही थी। मैंने कहा, दीदी एक बार फिर सोच लो, गर्लफ्रेंड बनोगी तो वो सब मेरे साथ करना पड़ेगा जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। वो बोली, ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। वैसे भी तुम्हारे जीजा
आप जल्दी नहीं आने वाले, जब तक तुम ही उनकी ज़मीन की जुताई करना। हम और दीदी ने खूब सारी बातें की। फिर शाम को हम दोनों खाना खाकर सो गए। अचानक से दीदी चीखने लगी। दीदी का कमरा मेरे बगल में था, तो मैं दौड़कर उनके कमरे में गया तो देखा वो एक कोने में सिमट कर खड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, चिल्ला क्यों रही हो? वो डरते हुए अपने बेड की तरफ इशारा करने लगी। बेड के ऊपर एक कॉकरोच गिरा था। मैंने उसे भगा दिया। फिर दीदी दौड़कर मुझसे लिपट गई। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मैंने तुरंत दीदी को अपने आप से छुड़ा दिया और अपने कमरे में चला गया। सुबह दीदी मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली, पीयूष, अगर तुम रात को नहीं आते तो मैं मर ही जाती। मैंने कहा, छोड़ो दीदी उस बात को। वो बोली, अच्छा पीयूष, एक बात बताओ, तुमने कभी जन्नत की सैर की है? मैंने कहा, नहीं, तो ये जन्नत की सैर कैसी होती है? वो बोली, चलो अभी जाने दो, जब मौका आएगा तो तुम्हें जन्नत की सैर जरूर कराऊंगी। तभी वो बोली, अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हो गया। मैं और दीदी एक खूबसूरत सी जगह घूमने गए। हमें घर वापस आने में शाम के 10 बज गए थे। हमने शाम का खाना भी होटल से पैक करवा लिया था ताकि घर पे खाना बनाना ना पड़े। हम लोग काफ़ी थके थे। बिस्तर पर गिरते ही हमें नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं हैरान हो गया और तेज़ी से हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। मैंने देखा दीदी भी मेरे बगल में लेटी थी। मैं तुरंत अपनी दीदी को जगाने लगा। वो आंखें मीचती हुई उठी और बोली, पीयूष, आज सोने में मज़ा आ गया। अब मेरा और दीदी का व्यवहार एक पति पत्नी की तरह हो गया था। मैंने सोचा एक ना एक दिन ये बात हमारे घर वालों को ज़रूर पता चल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बहुत बदनामी होगी। फिर अगले दिन से मैं दीदी से कम बोलता था, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर दीदी बार बार मुझसे मजाक वाली बातें करती। वो घुमा फिरा के मुझसे अपनी ज़मीन पर हल चलवाना चाहती थी। कभी कभी तो वो रात में जानबूझकर मेरे बगल में आकर लेट जाती थी। फिर मैंने फैसला किया कि जब तक मैं दीदी के पास रहूँगा वो मेरा फ़ायदा उठाने का ज़रूर सोचेंगी। फिर मैं अगले ही दिन बिना दीदी को बताए घर से चला गया। फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी रोमांटिक स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी पढ़ना है तो शिवांग देव वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जो कहानी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।